हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों वो है 1815 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा। इसी के साथ दूसरा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की जो क्रांति है कब हुआ था? 1688 या 1789 या फिर 1914 या 1939 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 1789, यानी ऑप्शन नंबर खा के साथ जाएगा प्यारे। अगला है दोस्तों रैपिड फायर के साथ। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र या प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र? तो वो था दोस्तों असीमित राजतंत्र। ऑप्शन नंबर का के साथ लॉक किया जाए। अगला है दोस्तों 4 नंबर। कि 4 नंबर का कह रहा है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन थे उनका संबंध जो है किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड से? तो उनका संबंध जो था फ्रांस के साथ था। इसके साथ था दोस्तों फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर गा के साथ लॉक किया जाए। अगला है दोस्तों 5 नंबर। 5 नंबर का कह रहा है, देखिए, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता की किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी, 1815 ईस्वी या फिर 1829 या 1841 ईस्वी? कब किया गया था दोस्तों? 1804 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीयवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ था, अमेरिका में या फिर फ्रांस में हुआ था? तो कहाँ हुआ था प्यारे? फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर गा के साथ। 7वां नंबर देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण से या फ्रांस की क्रांति से या गौरवपूर्ण क्रांति से? तो किससे माना जाता है प्यारे? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। किसे माना जाता है? फ्रांस की क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर गा के साथ। 8 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था? नए मध्यम वर्ग का उदय या उदारवादी क्रांतिकारियों का सबसे उदय या फिर इन सभी? तो इन तीनों के कारण ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर घा के साथ जाएगा प्यारे। अगला है दोस्तों 9 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है मध्य वर्ग का उदय का कारण था, मतलब मध्य वर्ग का जो उदय हुआ था उसका कारण क्या था? औद्योगिकीकरण या मानवीकरण या तकनीकी या वैश्वीकरण? तो उसका कारण था औद्योगिकीकरण, यानी ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा। अगला है दोस्तों 10वां, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है क्वेश्चंस है।
11 नंबर जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। आइन ए अकबरी के लेखक हैं, आइन ए अकबरी के लेखक हैं, जो बहुत ही एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। तो चलिए इस पर बात करते हैं। अबुल फजल साहब जी का है या रजिया बेगम या अकबर साहब जी का है? तो ये दोस्तों है अबुल फजल साहब जी का, यानी ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगला है 11 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। देखिए वहाँ नंबर में शायद कुछ गड़बड़ी हो गया है, क्योंकि ये नंबर था 10 लेकिन 11 नंबर डाल दिया गया है दोस्तों। 11 नंबर ये है, महाभारत किसने लिखी थी? तो महाभारत किसने लिखा था या लिखी थी? वेद व्यास, रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी या फिर प्रेमचंद्र? तो महाभारत के लेखक हैं रविंद्रनाथ महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास साहब जी, यानी ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा प्यारे। अगला है दोस्तों 12 नंबर। गीतांजलि किसने लिखी थी? गीतांजलि जो लिखा गया उसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कालिदास या शरतंज जी? तो इसके लेखक हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी, यानी ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा प्यारे। अगला है दोस्तों 13 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या प्रेमचंद्र साहब जी? तो इसके लेखक है माननीय श्री महात्मा गांधी साहब जी। ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 13 नंबर कह रहा है कामायनी किसने लिखी थी? कामायनी के लेखक कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद साहब जी हैं या फिर जवाहरलाल नेहरू या शरतचंद साहब जी? तो इसके लेखक हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी, यानी ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा प्यारे। अगला बात करेंगे अब 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक था उसको लिखे थे कौन लिखे थे? उन्हीं को आपको बताना है दोस्तों। पहला है ऑप्शन नंबर का जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर खा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर गा था कौटिल्य साहब जी हैं। तो इसके लेखक कौन है प्यारे? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं साहब जी कौटिल्य साहब जी, यानी ऑप्शन नंबर घा के साथ जाएगा प्यारे। अगला है अब बात करेंगे 16 नंबर की। तो गोदान के लेखक हैं अबुल फजल साहब जी, शेक्सपियर, प्रेमचंद्र साहब जी। तो गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद्र साहब जी, यानी ऑप्शन नंबर घा के साथ जाएगा प्यारे। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला 17 नंबर देखिए क्या रहा। सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ जो है प्रकाश है, लेकिन किसका है? महर्षि दयानंद सरस्वती या स्वामी राम तीर्थ साहब या महर्षि अरविंद जी? तो इसके जो सत्यार्थ प्रकाश के महान कवि हैं वो कौन है दोस्तों? महर्षि दयानंद सरस्वती साहब जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर का के साथ जाएगा प्यारे। अगला बात करते हैं दोस्तों 18 नंबर पृथ्वीराज रसो जी का। पृथ्वीराज रसो किसका लेखक? पृथ्वीराज रसो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रसो के लेखक कौन है जी? चंद्रवरदाई साहब जी या वियोगी हरि या प्रेमचंद्र साहब जी? तो इस पृथ्वीराज रसो के लेखक हैं चंद्रवरदाई साहब जी, यानी ऑप्शन नंबर का के साथ लॉक किया जाए। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों
19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक हैं कौन हैं? सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो रामचरितमानस के लेखक हैं हमारे सूरदास, ये तुलसीदास साहब जी, सॉरी सूरदास कह दिए, लेकिन इसके जो लेखक हैं तुलसीदास साहब जी हैं। और ऑप्शन नंबर गा के साथ जाएगा प्यारे। अगला बात करते हैं 19 नंबर। अगला देखिए, जोलबेराइन का गठन कब किया गया? जोलबेराइन का गठन कब किया गया? 1837 ईस्वी या 1834 ईस्वी या फिर 1835 ईस्वी या फिर 1838 ईस्वी। तो कब किया गया था प्यारे? अतः 1834 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर खा के साथ जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पर आप नए हैं तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।